स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश लिटरेरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम विलियम शेक्सपियर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी को कवर करेंगे जिसका नाम है ओथेलो। इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि विलियम शेक्सपियर की ऐसी कौन सी ट्रेजेडी है जिसके अंदर जो विलन होता है, जो एंटागनिस्ट होता है, वो मरता नहीं है, और क्या होता है उसके साथ अगर वो मरता नहीं है। आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम इसका आंसर भी देंगे। ओथेलो जो ट्रेजेडी है ये ऑफ कोर्स बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। ओथेलो के ऊपर कई सारे अडेप्टेशंस बने हुए हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोगों ने देखा हुआ है कि ओमकारा जो मूवी थी वो ओथेलो पे बेस्ड थी। यहाँ पर हम ओथेलो को एक कहानी की तरह इस पर्टिकुलर प्ले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि ओथेलो का सब टाइटल है द मोर ऑफ वेनिस। अब मोर कौन था? मोर एक ऐसा शब्द होता है जो प्रयोग किया जाता है फॉर पीपल हु वर नॉट ऑफ यूरोपियन डिसेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे लोग जो यूरोपियन नहीं थे, दैट मीन्स वाइट नहीं थे और नॉर्थ अफ्रीका से आ रहे थे, उन लोगों के लिए, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया या एशियन कंट्री से आ रहे थे, उन लोगों के लिए उस टाइम पे मोर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये एक ट्रेजेडी है और ये ऑफ कोर्स जेम्स द फर्स्ट के टेन्योर में परफॉर्म किया गया था। जेम्स द फर्स्ट जो थे वो राजा थे 1603 से लेके 1625 तक, और इस पीरियड को जैकोबियन पीरियड या जैकोबियन एज भी कहा जाता है। नाउ स्टार्ट करते हुए इस पर्टिकुलर प्ले का सोर्स जो है वो है सिंथियोस हेकेटाथमी या 100 टेल्स। ये सोर्स था ओथेलो का। हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि शेक्सपियर के अधिकतर प्लेस जो हैं वो सारे के सारे बोरोड हैं एक्सेप्ट फॉर टेम्पेस्ट को छोड़ के। जो उनकी ट्रेजी कॉमेडी है टेम्पेस्ट, उसको छोड़ के शेक्सपियर के जो प्लॉट हैं वो किसी ना किसी सोर्स से बोरो किए गए हैं। ये सेटिंग है वेनिस और साइप्रस। दो सेटिंग्स है इस पर्टिकुलर प्ले में, वेनिस एंड साइप्रस। नाउ बिफोर वी किक स्टार्ट कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। मूर, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एलिजाबेथियन इंग्लैंड में या जैकोबियन इंग्लैंड में मूर शब्द का अर्थ होता था लोग जो नॉन यूरोपियन हैं, जैसे कि ब्लैक अफ्रीकन्स, नॉर्थ अफ्रीकन्स, अरब्स के लिए, इंडियंस के लिए। तो दैट मीन्स जो व्यक्ति जिनकी वाइट कलर की स्किन नहीं थी या जिन व्यक्तियों की जो डिसेंट थी, जो ओरिजिन थी, वो यूरोप के प्रदेश नहीं थे, यूरोप का कॉन्टिनेंट नहीं था, तो उन लोगों के लिए मूर शब्द का प्रयोग किया जाता था। मिसजिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसजिनेशन का अर्थ होता है जब रेसेस के बीच में विवाह हो रहा है, जैसे ब्लैक और वाइट दोनों शादी कर रहे हैं, तो इंटरब्रीडिंग जब हो रही है ब्लैक्स और वाइट के बीच में, उसे हम मिसजिनेशन कहते हैं। और इस पर्टिकुलर प्ले में हम देखेंगे कि देयर इज फियर ऑफ मिसजिनेशन। दैट मीन्स मिसजिनेशन का फियर है, डर है मिसजिनेशन को लेके। मैकियावेलियन कैरेक्टर का अर्थ होता है ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा देखता है कि उसका एंड क्या है। वो ये नहीं देखता है कि क्या तरीका वो अपना रहा है, लेकिन वो सिर्फ एंड पाना चाहता है। एक तरह से जैसे चाणक्य भी कहते हैं कूटनीति अपनानी चाहिए। बहुत ही कनिंग है, बहुत तेज है, डीवियस है, स्कीमिंग है, अनस्क्रूपुलस है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम मैकियावेलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। और ककल्ट शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ अनफेथफुल है और इसी की वजह से उस आदमी का हंसी उड़ाई जा रही है या मजाक बनाया जा रहा है। तो ये टर्म्स ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि आगे जाके कैसे हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारे शब्दों का जो मीनिंग है वो याद रखना है। स्टार्ट करते हुए प्ले का जो फर्स्ट एक्ट होता है, कहानी शुरू होती है वेनिस में। हम लोगों ने कहा था वेनिस और साइप्रस दो सेटिंग्स हैं। डेस्डेमोना जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है ये है बेटी ब्राबेंशियो की। ब्राबेंशियो की ये बेटी है जो कि वेनिशियन सेनेटर हैं और इन्होंने विवाह कर लिया है ओथेलो के साथ। ओथेलो जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओथेलो इज अ मिलिट्री जनरल। ओथेलो एक मिलिट्री जनरल हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एक निपुण सिपाही हैं, आप ऐसा याद रख सकते हैं। लेकिन ही इज
नॉट फ्रॉम वेनिस, ये वेनिस से नहीं है, ये यूरोपियन नहीं है। ओथेलो कौन है? ओथेलो एक मूर है, दैट मीन्स के ये एक अरबिक डिसेंट के हैं, नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट के हैं। सो डेस्टिमोना और ओथेलो का विवाह हो जाता है, जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्ट में इन दोनों का सीक्रेट विवाह हो जाता है और डेस्टिमोना ब्राबेंशियो की डॉटर हैं। ओथेलो जो है उन्हें अक्यूज किया जाता है। देखिए प्ले के स्टार्टिंग में ना इयागो और रोडरिको बातचीत कर रहे होते हैं, सीक्रेट वेडिंग जो ओथेलो की हो गई है, और इयागो और रोडरिको जाके ब्राबेंशियो जो डेस्टिमोना के पापा हैं उन्हें जाके बताते हैं कि देखिए आपकी डॉटर डेस्टिमोना का विवाह ओथेलो के साथ हो गया है। और इसीलिए अब क्या करता है ब्राबेंशियो जो डेस्टिमोना का पापा है, वो कहता है कि ओथेलो की ही गलती है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और वो वाइट है, वो कैसे ओथेलो के साथ विवाह कर सकती है? ज़रूर ओथेलो ने विचक्राफ्ट का प्रयोग किया होगा। अब यहाँ पर आपको एक और टर्म याद रखना है, वो है टर्म कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का क्या अर्थ होता है? ओरिएंटलिज्म का अर्थ होता है, देखिए कई बार हम लोग एक पर्टिकुलर प्रजाति को जाने बिना ही उनके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और उन्हें हम मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन था। ब्राबेंशियो को लग रहा था कि ओथेलो क्योंकि वो यूरोपियन नहीं है, वो दूसरे डिसेंट के हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए काले जादू का प्रयोग करा है। और इस पर्टिकुलर एक्यूजेशन को हम क्या कहेंगे? ओरिएंटलिज्म। और ओरिएंटलिज्म का क्या अर्थ होता है? जब लोग हमें या किसी और के प्रदेश को या ईस्टर्न प्रदेश को मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम ओरिएंटलिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। सो ओथेलो अक्यूज किया जा रहा है बिफोर द ड्यूक एंड द सेनेटर्स कि उसने ब्राबेंशियो की बेटी को स्टील कर लिया है और उस पर काला जादू कर दिया है। ओथेलो एक्सप्लेन करता है और जस्टिफाई करता है, और साथ ही साथ में डेस्टिमोना भी आके बता देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दैट शी इज़ एक्चुअली इन लव विद ओथेलो, एंड तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ड्यूक के सामने ही। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ओथेलो को बोला गया है बाय द सेनेट टू लीड द वेनिशियन फोर्सेस। वेनिशियन फोर्सेस को वो लीड करें अगेंस्ट द टर्क्स जो कि अभी हु आर अबाउट टू अटैक साइप्रस। सो यहाँ पर ओथेलो क्योंकि ही इज़ अ वेरी रिनाउंड मिलिट्री जनरल, तो ये जब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है उसके बाद ओथेलो को बोला गया है दैट यू नीड टू लीड द वेनिशियन फोर्सेस अगेंस्ट द टर्क्स। अब यहाँ पर स्टॉर्म के बीच में विच डिस्पर्सेस द टर्किश फ्लीट, जो टर्किश आर्मी आ रही होती है वो तो डिस्पर्स हो जाती है, इधर उधर चली जाती है। ओथेलो लैंड करता है साइप्रस में, डेस्टिमोना भी है वहाँ पर, और कैसियो कौन है? कैसियो एक फ्लोरेंटीन है जिसने मदद की थी ओथेलो की डेस्टिमोना को पाने में, और इसीलिए भी नहीं बल्कि कैसियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जिसकी वजह से कैसियो को प्रमोट कर दिया जाता है एज एज लेफ्टिनेंट। अब जब कैसियो को प्रमोट कर दिया जाता है तो इयागो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आपको मैकियावेलियन का अर्थ पता होना चाहिए। द मैल कॉन्टेंट इयागो इज आर मैकियावेलियन कैरेक्टर, ये ऐसा कैरेक्टर है हु इज़ वेरी कनिंग, वेरी स्कीमिंग। सो इयागो हमारा मैकियावेलियन कैरेक्टर है, और जब इयागो को पता चलता है कि कैसियो का प्रमोशन हो गया है तो जेलसी के मारे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और इसीलिए बिकॉज ही इज़ बीन पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि इयागो अपनी सोलिलिक्वी में ये भी कहता है कि उसे सोलिलिक्वी जब कोई व्यक्ति, इसे हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हैमलेट के वीडियो में, जब एक कैरेक्टर और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी नहीं है लेकिन ऑडियंस से बात कर रहा होता है और अपने कैरेक्टर के बारे में और चीज़ें बताता है, ऐसे एक्ट को, ऐसी स्पीच को हम सोलिलिक्वी कहते हैं। इयागो अपनी सोलिलिक्वी में बताता है कि उसे लगता है कि इयागो की वाइफ एमिलिया जो है वो ओथेलो के साथ एक रात बिता चुकी हैं, इसी की वजह से भी वो काफ़ी गुस्सा है ओथेलो के ऊपर। सो इयागो बेसिकली ओथेलो को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और
इसीलिए अपना रिवेंज प्लान कर देते हैं। सो ही नाउ प्लान्स रिवेंज। अब इयागो किसका प्रयोग करते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए ओथेलो से, क्योंकि एक तो ओथेलो ने प्रमोट कर दिया है कैसियो को और वो ये भी मानते हैं दैट ही हैज़ बीन ककल्डेड। ककल्डेड दैट मीन्स कि उनकी वाइफ अनफेथफुल रही हैं ओथेलो की वजह से। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से इयागो अपना रिवेंज लेना चाहता है। इयागो यूज़ करता है रॉडरिगो को, जो कि एक गर्ल्ड जेंटलमैन है जो डेस्टिमोना से बहुत प्रेम करता है, कि वो कैसियो के साथ लड़ाई करें जब कैसियो ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली होती है। और जैसे ही ओथेलो को पता चलता है कि कैसियो ने मिसबिहेव किया है तो ओथेलो कैसियो को उसकी रैंक से हटा देते हैं, लेफ्टिनेंट की रैंक से हटा देते हैं। इयागो फिर परसुएट करता है कैसियो को, इयागो ओमकारा में जिसका रोल सैफ अली खान निभाते हैं। सो इयागो देन परसुएट्स कैसियो टू आस्क डेस्डेमोना, ओथेलो की बीवी से वो पूछें और प्लीड करें ताकि डेस्डेमोना ओथेलो को बोले कि प्लीज़ आप देखिए कैसियो की कोई गलती नहीं है। और इयागो कैसियो को ये जो राय देता है, कैसियो डेस्डेमोना को जाके बोलता है, डेस्डेमोना एक्चुअली में ओथेलो से कहती है कि कैसियो की कोई गलती नहीं है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। शी इज़ आस्किंग, डेस्डेमोना आस्क्स ओथेलो कि यहाँ पर आपको कंसिडर करना चाहिए कैसियो का केस। और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये गलती डेस्डेमोना कर देती हैं, लेकिन डेस्डेमोना ऑब्वियसली एक अच्छी कैरेक्टर है, तभी शी इज़ वांटिंग टू हेल्प कैसियो। एट द सेम टाइम जो इयागो है वो सजेस्ट करता है ओथेलो को दैट कैसियो एंड डेस्डेमोनाज लवर, फाइनली दैट कैसियो हैज़ बीन डेस्डेमोनाज लवर। कैसियो पहले ही डेस्डेमोना को बहुत पसंद करते हैं और अपनी वाइफ इयागो अपनी वाइफ एमिलिया के द्वारा डेस्डेमोना के पास, लेकिन डेस्डेमोना के पास जो हैंकरचिफ होता है ओथेलो का, वो दिखा देता है कि वो हैंकरचिफ कैसियो के पास पाया गया था। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको याद रखना है ये प्रॉब्लम हो जाती है। एमिलिया जो कि वेटिंग वुमन है डेस्डेमोना की, वो डेस्डेमोना का हैंकरचिफ जो ओथेलो से देता है वो चुरा लेती है और इयागो को दे देती है। और ये हैंकरचिफ इयागो ओथेलो को दिखाता है कि ये देखो, ये हैंकरचिफ मुझे कैसियो के साथ मिला, कैसियो के पास मिला। तो यहाँ पर इयागो झूठ बोल के कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हैंकरचिफ की वजह से, हैंकरचिफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव, जिसकी वजह से इयागो शक करता है कि ये तो वही हैंकरचिफ है जो मैंने डेस्डेमोना को दिया था, ये इयागो के पास आया है और इयागो कह रहा है कि उसने ये कैसियो के पास देखा था। तो ऑब्वियसली ओथेलो शक करता है एंड ही स्टार्ट्स गेटिंग जेलस। जेलसी को ग्रीन आई मॉन्स्टर बोला हुआ है इस पर्टिकुलर प्लेन में, ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलते हैं जेलसी को इस प्ले में। सो ओथेलो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इयागो ओथेलो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि डेस्डेमोना और कैसियो का अफेयर चल रहा है, और ओथेलो कन्विंस हो भी जाता है। ओथेलो इयागो की प्रॉम्प्टिंग से कन्विंस हो जाता है और जेलसी की वजह से डेस्डेमोना को मार देता है। वो बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन वो स्मदर करके डेस्डेमोना को बुरी तरह से मार देता है। इयागो सेट करता है रॉडरिगो को टू मर्डर कैसियो। इयागो रॉडरिगो को भेजता है कि कैसियो को मार दो, लेकिन रॉडरिगो कैसियो को नहीं मार पाता है, इसलिए इयागो ही कैसियो को मार देता है और अपनी बीवी एमिलिया को भी मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि एमिलिया ने ओथेलो को जाके बता दिया है कि डेस्डेमोना एक्चुअल में इनोसेंट थी और एक्चुअली में इयागो ही ये सारी चीज़ें करवा रहा था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिलिया जैसे ही सच्चाई बता देती है तो इयागो कैसियो को तो मार ही रहा है, क्योंकि रॉडरिगो नहीं मार पाता है, और वो अपनी पत्नी एमिलिया को भी मार देता है। एमिलिया जो एविडेंस देती है और जो लेटर्स मिलते हैं रॉडरिगो के पास, वो सिद्ध कर देते हैं कि इयागो की ही गलती है और इसी वजह से इयागो को अरेस्ट कर लिया जाता है। और ओथेलो जो है वो अपने आप को मार देता है। ऑफ कोर्स वो कोशिश करता है कि इयागो को मार सके, लेकिन फाइनली वो अपने आप को ही मार देता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जहाँ पर विलन की मृत्यु नहीं होती है। सो ओथेलो इज़ द प्ले जहाँ पर हमारे विलन की मृत्यु नहीं हो रही है। हमारा विलन कौन है? मैकियावेलियन कैरेक्टर इयागो। इयागो की क्यों मृत्यु नहीं हो रही है? क्योंकि प्लीज़ याद रखिएगा कि ये प्ले परफॉर्म हुआ था जैकोबियन एज में, और जैकोबियन
एज में पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। जैकोबियन एज में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? पुलिस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन्स कि यहाँ पर शेक्सपियर बताना चाह रहे हैं कि आपको अगर जस्टिस चाहिए तो अगर आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिसिंग सिस्टम आपके लिए वो बदला लेगी, अवेंज करेगी। और इसीलिए इस पर्टिकुलर प्ले, क्योंकि ये जैकोबियन एज में लिखा गया है, इसीलिए हम देखते हैं कि इयागो को, ऑफ कोर्स ओथेलो अपने आप को मार रहा है, लेकिन इयागो को पुलिस लेके चली जाती है। इयागो इज टेकन, यहाँ पर ओथेलो तो मर गया खुद, लेकिन इयागो को पुलिस लेके चली जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, दैट इयागो गेट्स अरेस्टेड। नाउ यहाँ पर क्विकली रिवाइज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ड्यूक ऑफ वेनिस ने ओथेलो को जनरल अपॉइंट किया हुआ है। ओथेलो डेस्टिमोना का पति है और डेस्टिमोना ब्राबेंशियो की डॉटर है। ब्राबेंशियो का भाई है। यहाँ पर ऑफ कोर्स वी हैव लूडोविको जो कि कज़न है डेस्टिमोना का, और ब्राबेंशियो का भाई है ग्राशिनो। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो ऑफ कोर्स जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे पहले इयागो जो मिकियावेलियन कैरेक्टर है, एंटागनिस्ट है जो कि ओथेलो को इंस्टिगेट करता है और साथ ही साथ में रोडरिको को कन्विंस कर देता है कि वो मार दे कैसियो को, और कैसियो को फाइनली ये मार भी देता है। बियांका जो है ये कोटी-सान है। सो बिपाशा बासु ने ओमकार में इसका किरदार निभाया था। ये कोटी-सान है हु इज इन लव विद कैसियो। देन ऑफ कोर्स वी आर हैविंग एमिलिया हु इज लेडी इन वेटिंग एज वेल एज इयागोज वाइफ। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपने ध्यान रखना है और आपको नोट भी करना है। सो यहाँ पर कहानी को क्विकली समझते हुए, रिवाइज करते हुए, किस तरह से इयागो ओथेलो को जेलस कर देते हैं और कन्विंस कर देते हैं कि उनकी पत्नी चीट कर रही है, और ओथेलो को भी लगता है कि हाँ, कि डेस्टिमोना ने अपने पापा को चीट करा तो यस वो मुझे भी चीट कर रही होगी, जबकि वो बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा फियर ऑफ मिसजिनेशन जो ब्राबेंशियो को होता है। ब्राबेंशियो इज वरिड के किस प्रकार से इंटरमिक्सिंग हो रही है। डेस्टिमोना वाइट है, ओथेलो ब्लैक है, सो देयर इज़ अ फियर ऑफ मिसजिनेशन ऑल्सो। ओथेलो इतने ज़्यादा गलेबल हैं, इतने ईजिली कन्विंस्ड हो जाते हैं कि वो मान भी जाते हैं और जेलस हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तभी उनका ट्रैजिक फ्लॉ क्या है। ओथेलो का ट्रैजिक फ्लॉ है जेलसी का। और फाइनली ओथेलो और इयागो दोनों ही अपनी पत्नियों को मार देते हैं। ओथेलो डेस्टिमोना को मार देता है और इयागो एमिलिया को, क्योंकि एमिलिया ने सब कुछ ओथेलो को बता दिया है और ओथेलो अपने आप को मार रहा है, लेकिन इयागो गेट्स अरेस्टेड। सो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लाइन जो ओथेलो के ऊपर है, इट इज़ अ वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लिनन। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्यों ये राइमर कह रहे हैं, क्योंकि अगर हैंकरचिफ जो था, अगर वो हैंकरचिफ नहीं गुमा होता तो देन ऑब्वियसली ओथेलो कभी भी इयागो को ट्रस्ट नहीं करता। सो तभी ये क्रिटिक कहते हैं कि ये दिस पर्टिकुलर प्ले इज़ अ लेसन टू गुड वाइफ्स दैट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर लिनन। उन्हें अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये जोकिंग वे में कह रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ओथेलो द मोर वेनिस के देखे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इंश्योर कीजिएगा कि आपको प्लॉट बाय प्लॉट अच्छी तरह से सारी डिटेल्स ओथेलो के बारे में पता हो। इन केस ऑफ डाउट्स आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के या कॉमेंट सेक्शन के थ्रू मेंशन कर सकते हैं।